तो लालू जी ने कहाँ ये सब किया था? वो तो खाली सेकुलरिज्म का पाठ पढ़ाते थे, कहीं कुछ करते तो नहीं थे। तो कहीं ना कहीं मतलब मुसलमान के नामों का उपयोग किया सिर्फ लालू जी। बस 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 करने का काम किया, जी। कुछ नहीं। बहुत से लोग बयानबीज नेता होते हैं, ये बयानबीज लोग अपना बयान देते रहते हैं। बाकी बीजेपी का जो एजेंडा है दूसरे स्टेट में, उसके बारे में हम कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहते। तो ऐसा कुछ है कि जदयू और राजद में अंदर कुछ खिचड़ी पक रही है, जो खिचड़ी बाद यानी मकर संक्रांति बाद देखने को मिले? नमस्कार, मैं हूं सिंह आदर्श और मेरे साथ आप देख रहे हैं बिहारी करेजा। आज खास मुलाकात के सिलसिले में बिहार सरकार में पूर्व मंत्री रहे डॉक्टर मुनाजिर हसन साहब से बातचीत होगी। और सबसे पहले तो सर स्वागत है आपका। चलिए, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, बीजेपी जदयू गठबंधन है और एमएलसी चुनाव होने जा रहा है, और अभी लगता है कि दोनों पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि बीच बीच में जातीय जनगणना के मुद्दा पे भाजपा के कुछ नेता है जो कहीं ना कहीं जदयू के खिलाफ में बयान दे देते हैं। इस पे क्या कहिएगा? देखिए, पार्टी में कहीं कुछ नहीं, बहुत से लोग बयानबीज नेता होते हैं, ये बयानबीज लोग अपना बयान देते रहते हैं, बाकी सब ठीक ठाक है। जदयू भाजपा में कहीं कोई मतभेद नहीं है। बाकी सीट उट का मामला है, वो बैठ करके फरिया लिया जाएगा। बराबर बराबर पर लड़ेंगे हम लोग बीजेपी दोनों मिल के बराबर बराबर पर लड़ेंगे। अच्छा सर, एक भाजपा की एक छवि बनाई गई है पूरे देश में कि मुस्लिम विरोधी नैरेटिव जो है उसका छवि है, उसके साथ आप है मुस्लिम समुदाय के आप नेता है, तो क्या लगता है कि ये छवि जो भाजपा का बनाया गया है वो सही है या गलत है? भाजपा की छवि जो है वो जेडीयू के साथ है, लेकिन जेडीयू के साथ 15 साल से 16 साल हो गया, कहीं ऐसा नहीं लगा कि मुस्लिम विरोधी काम जेडीयू कर रहा है, बल्कि नीतीश कुमार जी जेडीयू के साथ, जेडीयू के नेतृत्व में कहीं पर भी सांप्रदायिक ताकतों से समझौता करने का काम नहीं किया, अपने सेकुलर एजेंडे से कहीं समझौता करने का काम नहीं किया, तो इसलिए कहीं कोई दिक्कत तो नहीं लगता है। बाकी बीजेपी का जो एजेंडा है दूसरे स्टेट में, उसके बारे में हम कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। मतलब आप कंफर्ट है, मतलब जदयू में होते हुए बीजेपी का जो जदयू का साथ मिल रहा है, तो आप कंफर्ट है? बिल्कुल कंफर्टेबल है। अब बीच बीच में सर ये भी बात होती है, जगदानंद सिंह ने नीतीश के समर्थन में बात किया है, तो ऐसा कुछ है कि जदयू और राजद में अंदर कुछ खिचड़ी पक रही है, जो खिचड़ी बाद यानी मकर संक्रांति बाद देखने को मिले? इसकी संभावना कहीं दूर दूर तक नहीं है। जगदा बाबू का बयान है जो उनको मुबारक हो, लेकिन ऐसा कहीं कोई बात नहीं है। हम लोग बीजेपी के साथ बहुत कंफर्टेबल हैं और बीजेपी के साथ सरकार चल रहा और चलेगा। बिहार में जैसे नीतीश कुमार बात करते हैं कि सुशासन की सरकार है, हत्या और अपराध पर जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, लेकिन बिहार में हत्या भी बढ़ते जा रहा है और विपक्षी पार्टी जो है राजद या कांग्रेस या जो भी है वो लगातार हमलावर रहती है कि जीरो टॉलरेंस जब है तो फिर इतना हत्या क्यों हो रहा है, इतना अपराध क्यों हो रहा है बिहार में? देखिए, क्राइम तो होता है, लेकिन क्राइम होने के बाद जिस तरह से कंट्रोल किया जाता है, जिस तरह से अपराधियों को पकड़ धकड़ और उनके साथ जो सलूक होता है प्रशासन का, वो देखने वाली बात है। क्राइम तो हो सकता है, लेकिन क्राइम पे कंट्रोल क्राइम पर कंट्रोल किया जा रहा है और दोषी को पकड़ करके सलाखों के पीछे किया जा रहा है, उस पर वो देखने वाली बात है। मुस्लिम समुदाय की जहाँ तक बात होती है तो कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि अल्पसंख्यक समाज जो है वो उसका बहुत ज़्यादा विकास नहीं हो पाया। तो अगर तुलना किया जाए लालू सरकार और नीतीश सरकार में, तो नीतीश सरकार में लगता है कि संतुष्ट है आप, मुसलमानों के लिए बहुत बेहतरीन काम, बहुत काम किया, मदरसे के लिए, तालीमी मरकज़ के लिए, कब्रिस्तान की घेराबंदी के लिए, आपके सिपाही हो, बीपीएससी के ट्रेनिंग जिस तरह से कराया जा रहा है, आज बीपीएससी में लड़का लोग निकल रहा है, सिपाही में निकल रहा है, तो लालू जी ने कहाँ ये सब किया था? वो तो खाली सेकुलरिज्म का पाठ पढ़ाते थे, कहीं कुछ करते तो नहीं थे। तो कहीं ना कहीं मतलब मुसलमान के नामों का उपयोग किया सिर्फ लालू जी। बस 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 बस
करने का काम किया। आगामी जो एमएलसी चुनाव हो उसमें आपकी पार्टी, आपकी गठबंधन की क्या स्थिति रहने वाली है? आप राजद को अपने टक्कर में मानते हैं या इस बार एक तरफा लड़ाई है? एक तरफा लड़ाई है, राजद कहीं पर नहीं रहेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने हमें समय दिया। चलिए, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। आप बिहारी करेजा देख रहे थे। अगर हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।